हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है क्लास 9th के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम जो है स्पेस बैच को स्टार्ट करने जा रहे थे 15th ऑफ अप्रैल से, बट हमने स्पेस बैच को क्लास 9th की प्रॉब्लम्स और बुक प्रॉब्लम और सिलेबस को देखते हुए 11th ऑफ अप्रैल से ही इसे स्टार्ट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो आगे अब हम समझते हैं कि सबसे पहले ये सेल वर्ड आया कहाँ से। तो देखिए, आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत से सिस्टम हैं। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स बने होते हैं टिश्यू से। टिश्यू जो है वो सेल से बने होते हैं, यानी सेल जब बहुत से सेल कनेक्ट होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जब कनेक्ट होते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं, एंड ऑर्गन जो है एक सिस्टम बनाते हैं। और जो सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम जब कंबाइन होते हैं उसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स। ठीक है, जैसे ये एक सेल है, ये सेल टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू के अंदर आप जो ये छोटे छोटे पोर्स देख पा रहे हो, ये पोर्स, ये जो सेल है ये कंबाइन हो गई, टिश्यू बन गया। टिश्यू से अभी हमारा स्टमक बन गया, स्टमक से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, यानी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, एसोफेगस, बहुत से सिस्टम हैं जिनसे कनेक्ट होकर ह्यूमन बॉडी बनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। इंट्रोडक्शन। What make us alive? All the living organisms are made up of basic building blocks called cell. A cell is a structural and functional and biological, और फंडामेंटल भी बोल सकते हो, यूनिट ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म। जिन भी ऑल ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बॉडी, इन सब के अंदर अगर सेल प्रेजेंट है तो वो सेल स्ट्रक्चरल होगा, फंक्शनल होगा, बायोलॉजिकल होगा, वो लिविंग सेल होगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, तो वो जो सेल है वो भी डेड सेल होता है। ठीक है, जैसे ब्रिक्स जो है बिल्डिंग बना सकती हैं, वैसे सेल जो है बॉडी बनाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि हम ह्यूमंस किससे बने हैं। इसका आंसर है ट्रिलियंस ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट, और जिन्हें हम सेल कहते हैं। यानी हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ जो है माइक्रोस्कोपिक यूनिट हैं, जिन्हें हम सेल कहते हैं। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपके ये ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी की, कि सेल डिस्कवर किसने किया। उसके बाद हम बात करेंगे सेल थ्योरी की, फिर क्लासिफिकेशन, देन आर्किटेक्ट, देन प्लांट बायोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट बायोलॉजी के साथ हम एनिमल बायोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कवरी से स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ द सेल, द पायनियर्स ऑफ बायोलॉजी। रॉबर्ट हुक, जो रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने 1665 में ऑब्जर्व किया कि एक स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी पेड़ की जो छाल होती है, छाल के ऊपर भी एक स्लाइस होती है जिसे हम कॉर्क कहते हैं, उसके अंदर एक छोटी सी कॉइन जैसी टर्म देखी, जिनको उन्होंने सेल कहा। इस सेल का जो मीनिंग है, यानी ये सेल लैटिन वर्ड है, और लैटिन में इसे कहते हैं लिटिल रूम। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि एंटन वैन लुई विहॉक
जिन्होंने 1774 में एक लिविंग सेल को देखा। ये सेल उन्होंने बैक्टीरिया में देखा, यानी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ में, एक पोंड के पानी में। जैसे आप नहीं कहते एक पोंड आपने देखा जिसके अंदर काई जमी हुई है, वो काई एल्गी होती है, और एल्गी भी सेल्स से बनी होती है, ठीक है। फिर बाद में आते हैं 1831 में आपके रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। फिर पुरंसी 1839 में इन्होंने एक कोइन टर्म प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। और अब हम आगे इन सब के बारे में भी डिटेल में जानने वाले हैं। अब आगे आते हैं कि सेल की थ्योरी क्या है, जो कि सेचलैंड एंड सेचवेन ने की थी। ये फुल नेम नहीं है उनके सरनेम से। तो उन्होंने कहा था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। और ये वीर चो ने 1855 में डिस्कवर किया था। और करंट मॉडर्न थ्योरी है कि एवरी लिविंग बिगिन स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से ही कंपोज्ड होते हैं। द सेल जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। ऑल द सेल, जितने भी सेल हैं वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होते हैं। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन ऐसा होता है, प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन से उनकी जनरेशन बढ़ती है। वैसे ही सेल्स जो हैं, सेल्स पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उनसे हमारे सेल अराइज होते हैं। अब आते हैं कि जो मॉडर्न जो करंट की थ्योरी है उससे वो है कि एवरी लिविंग बीइंग स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल। अब आते हैं प्रोकारियोटिक वर्सेस एक्वेकारियोटिक, ठीक है। तो ये फीचर यानी नेम, ये साइज एंड ये न्यूक्लियस। प्रोकारियोटिक में जो है स्मॉल साइज होता है उनका 1 से 10 pm का, ठीक है। एक्वेकारियोटिक जो कि लार्ज होते हैं 5 से 100 तक, ठीक है। प्रोकारियोटिक में न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है और इसमें मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है। अब आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये आपका प्रोकारियोटिक सेल है एंड इस साइड आपका प्रोकारियोटिक है और इस साइड आपका एक्वोकारियोटिक, ठीक है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये डीएनए, ये साइटोप्लाज्म, ये रिबोसोम, ये mRNA, ये आपका प्रोटीन, ठीक है। ये आपका डीएनए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये मैच्योर mRNA, ये रिबोसिस, ये प्रोटीन और ये प्री mRNA। M मीन्स आपकी मेम्ब्रेन, प्री मेम्ब्रेन आरएनए, प्री मैच्योर मेम्ब्रेन आरएनए। अब आते हैं जनरल सेल स्ट्रक्चर में। इनसाइड द माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री, ये जो है सेल के अंदर की स्टोरी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन द आउटर बाउंड्री, फिर न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म फ्लूइड फिलिंग ऑफ द सेल, सेल ऑर्गेनेल स्पेशल वर्कर्स यूनिट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोगली एक्सेट्रा। इनके बारे में हम आगे डिटेल में जानते हैं। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल का टॉपिक है। इसमें जो है लिपिड बाइलेयर प्रोटीन है, फ्लूइड मोसिक मॉडल, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें जो है ये आपके लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन के जैसे बोल्स हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो है सब्सटेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि ये सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने देता है और सिलेक्टेड चीज़ों को ही बाहर आने देता है। अब आते हैं सेल वॉल पे। जो ये आपको डार्क पर्पल कलर की जो दिख रही है इसे सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल जो है वो एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। फंक्शन इसका क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। आगे आते हैं न्यूक्लियस पे।
न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज होता है, स्पेरिकल विद डबल लेयर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है। इसका जो फंक्शन होता है ये है कि डीएनए यानी क्रोमोसोम्स को कंट्रोल करता है और सेल की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है। अब आते हैं साइटोप्लाज्म पे। ये जो है एक जेली लाइक फ्लूइड है मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन विद इन द सेल है उसके एक साइट है, ये आपके साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब आगे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो कि डबल मेम्ब्रेन के साथ पाया जाता है। ये देखो, ये बाहर का और ये अंदर इनर फोल्ड है। अब इसका जो फंक्शन होता है वो होता है एटीपी प्रोड्यूस करना एक सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ। यहाँ से ये रेस्पिरेशन करता है सेलुलर की, जिससे ये एटीपी बनाता है। अब आगे आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ये जो है एक नेटवर्क लाइक ट्यूब होती है, RER विद द राइजोबियम, SER यानी स्मूथ। ये आप देख सकते हैं, ये जो है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड फैट सिंथेसिस एंड डेटॉक्स। अब आते हैं गोल्गी एपरेटक्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिस्टम ऑफ स्टैक्स, आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जैसे। ये फंक्शन जो है इनका पैकिंग, मॉडिफिकेशन एंड डिस्पैच ऑफ सेल प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं लाइसोसोमोस की। इसमें जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ। ये आप देख पा रहे हैं, ये अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इनका जो फंक्शन होता है, सुसाइड बैग होते हैं ये, जो भी सेल की जितनी भी चीज़ें वेस्ट होती हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं, उनको ये मतलब कवर करके रखता है ताकि और डैमेज चीज़ें ना हो, ठीक है। आगे आते हैं वैक्यूलोस। ये आपका वैक्यूलोस है, ये फ्लूइड फिल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग सेक्स। ये आपका जो है ये फ्लूइड है अंदर। इसका फंक्शन क्या होता है, ये वाटर को स्टोर करता है, सैप को स्टोर करता है, न्यूट्रिशन को स्टोर करता है, और ये जो है ट्यूबिडिटी को भी मेंटेन करता है। अब बात आते हैं प्लास्टिसाइड यानी क्रोकोप्लास्ट की। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, फर्स्ट मेम्ब्रेन ये एंड सेकंड मेम्ब्रेन ये प्लांट्स के अंदर ही होती है। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है किचन ऑफ द सेल। ये जितने भी सेल के मतलब किचन ऑफ द सेल यानी कि फोटोसिंथेसिस ये प्लांट्स में होता है, क्योंकि यही सेल है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। अब आगे आते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये क्या हो गया, प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। प्लास्टिसाइड जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल सिंगल लेयर सेंट्रल है, लेकिन इसमें छोटे छोटे बहुत सारे हैं। आइए अब हम बात करते हैं डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस की। डिफ्यूज़न जो है मूवमेंट ऑफ CO2 and O2 from the high concentration to low concentration. Osmosis होता है वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन। जैसे मेम्ब्रेन के अंदर से वाटर बाहर आया या फिर उसके अंदर गया यानी वो मूव हुआ, तो उसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी यानी ATP, ये जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट की। हाइपरटोनिक सेल स्वेल्स, आइसोटोनिक नो चेंज, हाइपरटोनिक। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक है क्या। ये हाइपोटोनिक जो है इसमें सोल्यूट्स जो है वो थोड़ा सा मतलब कम होता है। जैसे सोलवेंट और सोल्यूट दो चीज़ें होती हैं। सोलवेंट आपका वाटर, सोल्यूट आपका जो आप कुछ भी ले सकते हो, सोल्ट, शुगर। तो एनिमल सेल में जो है अगर आप उसे हाइपोटोनिक में डालते हैं तो वो जो है ब्रस्ट हो जाता है।
आइसोटोनिक में डालते हैं तो वो इक्वल रहेगा, एंड हाइपरटोनिक में वो श्रिंक हो जाएगा। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में जो है ये आपका थोड़ा सा जो है एक्सपेंड सा हो जाएगा। आइसोटोनिक में ये आपका इक्वल रहेगा, एंड हाइपरटोनिक में ये आपका श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, अब समरी देखते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट जो कि बाय हुक ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is a selective permeable. Nucleus is the control center. Mitochondria is the plant ATP. And osmosis is the essential for water balance. आइए अब नॉलेज टेस्ट करते हैं। Who discovered the cell? Robert Hooke. Which organelle called suicide bag? Les Moore. ATP is produced in which organelle? Mitochondria. Which layer is only present in plant cell wall? Fluid inside the cell is cell wall. So thank you and stay tuned.